जय हिंद एवरीवन। मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए साथियों। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को अच्छे से पता है कि मैंने एक शानदार कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन का हम कॉन्सेप्ट तो सीख लेते हैं, बट जब हम उस क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कौन करता है? कैलकुलेशन करता है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख भी ले रहे हैं और अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय वेस्ट करेंगे। तो मैंने आप सभी के लिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की सीरीज शुरू की है, जिसमें मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कैलकुलेशन को कैसे हम बूस्टअप दे सकते हैं वो सारे पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट बहुत आसानी से निकाल पाओगे। कोई भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों ना आपको दे दिया जाए, लेकिन आप लोग क्यूब रूट बहुत ही आसानी से पलक झपकते उसको आंसर में तब्दील कर सकते हो। राइट नाउ एक बार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे, ठीक है भाई? चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को आज हम सिखाने वाले हैं क्यूब रूट। क्या सिखाने वाले हैं? आज हम आपको क्यूब रूट सिखाने वाले हैं। देखिए इतने बड़े से बड़े नंबर का भी आप क्यूब रूट निकाल पाओगे बहुत आसानी से। ये फास्ट कैलकुलेशन की जो सीरीज है मैंने आप सभी के लिए इसीलिए शुरू की है ताकि आप अपनी स्पीड में और चार चांद लगा पाए। आप घनमूल निकालने की ये सबसे बेस्ट तरीका है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है, ये सबसे बेस्ट ट्रिक है, ठीक है? तो घनमूल निकालने की जो सबसे बेस्ट ट्रिक है वो मैं आप सभी के सामने अभी रिवील करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है भाई? चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सबसे पहले मैं आपको क्यूब रूट के बारे में बताऊंगा, ठीक है भाई? चलिए अच्छा, आप लोगों को एक बात बेहतरीन तरीके से पता है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा जैसे ए, अगर हम इस नंबर की 3 बार आपस में मल्टीप्लाई कर दें इसी नंबर से तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए का क्यूब, यही तो बनेगा। जी बिल्कुल। अब ये तो हुआ क्यूब, इसे आप क्या बोलोगे? इसे बोलोगे आप क्यूब। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं? क्यूब रूट। इसे आप घन बोलोगे। हम आपको बता रहे हैं घनमूल क्यूब रूट। यानी कि कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपके सामने यहां लिख दिया एन क्यूब, ये एक नंबर है। अब हम इस नंबर के ऐसे 3 टुकड़े करेंगे जिन तीनों का मान इक्वल होना चाहिए और उसका मल्टीप्लीकेशन करने पर ये एन क्यूब बन जाए। जैसे मैंने कहा एन इंटू एन करोगे तब ये एन क्यूब बनेगा। तो आप बोलोगे इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे सर तो एन निकल के आएगा। अगर मैं क्यूब रूट के सिंबल की बात करें तो कुछ इस तरीके से हम क्यूब रूट के सिंबल को डेनोट करते हैं। राइट नाउ क्लियर है? चलिए अब हम आप सभी को क्वेश्चनों के माध्यम से उसकी अप्रोच को बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, आप सभी को अच्छे से पता है, जैसे हमारे सामने एक नंबर लिखा हुआ है, ये एक बड़ा सा नंबर है, ये क्यूब रूट का सिंबल है। ये क्या है? ये क्यूब रूट का सिंबल है। अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करें तो स्क्वायर रूट का ये सिंबल है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तब भी हम इसे स्क्वायर रूट पढ़ेंगे, यहाँ 2 हिडन रहता है, ठीक है भाई? और अगर यहाँ 2 लिख दो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसे तब भी हम स्क्वायर रूट बोलेंगे। राइट नाउ अगर हम यहां पर इस तरीके से लिख दें, इस तरीके से लिख दें तो सर इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे फोर्थ रूट बोलेंगे। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, यहां पर एन लिख दें, तब इसे क्या बोलेंगे? तो हम इसे nth रूट बोलेंगे। राइट नाउ क्लियर है मेरी बात? चलिए अब मैं आप सभी को क्यूब रूट सिखा रहा हूं, तो आइए अब क्यूब रूट की तरफ हम मूव करते हैं। मैंने यहां देखा कि एक बड़ा सा नंबर है सर, अब इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो बताओ हम किस नंबर का क्यूब करेंगे तब हमें यूनिट डिजिट 9 मिलेगा? तो बताओ। अच्छा, आप लोग अच्छे से जानते हो कि सर अगर मैं 9 की बात करें तो 9 किसका क्यूब रूट करने पर आएगा? तो आप बोलोगे कि सर ये 9 का ही क्यूब करोगे तभी आपका यूनिट डिजिट यहां पे 9 बनेगा। देखो 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 729। 729 होगा 9 का क्यूब। जी बिल्कुल। तो आप अच्छे से जानते हो कि भाई यहां पर यूनिट डिजिट क्या है? 9। यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। इसका मतलब ये हुआ जब हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो यूनिट डिजिट 9 ही निकल के आएगा, यूनिट डिजिट 9 निकल के आएगा। अब आपको क्या करना है? अंतिम से 3 डिजिट को इस तरीके से आप कैंसिल कर देना है। कैंसिल कर दिया? जी बिल्कुल कर दिया, क्योंकि हम क्यूब रूट ले रहे हैं। अब मेरे पास एक नंबर बचा 24। अब बताओ जो 24 है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है? तो आप बोलोगे कि सर अगर हम 2 की बात करें तो 2 का क्यूब होता है 8, और अगर हम
3 की बात करें तो भाई 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। तो आप बोलोगे सर जो 24 है ना वो 8 और 27 के बीच में वेरी कर रहा है, इट मींस 2 और 3 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों में से छोटे नंबर को पकड़ना है। 2 या 3, सर 2 को पकड़ोगे तो 2 को पकड़ के यहां लगा दो, बस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 29। अगर आप इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो 29 ही निकल के आएगा, 29 निकल के आएगा। आप इसे कैसे वेरीफाई कर सकते हो, 29 गुणे 29 गुणे 29 करना, यही जवाब निकल के आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है मेरी बात, समझ तो पा रहे ना। चलिए तो आइए जरा अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी से करने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से जवाब करने का प्रयास करो। बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि सर यहां यूनिट डिजिट ऑफ 5 है, बताओ हम किस नंबर का क्यूब करेंगे तब हमें यूनिट डिजिट 5 मिलेगा। बस आपको क्या करना है, 1 से लेकर 9 तक के क्यूब देखने, बस 1 से लेकर 9 तक के क्यूब में आपको यूनिट डिजिट मिल जाएगा बस। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हो कि सर अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तभी भाई 5 निकल के आ सकता है। ठीक है, चलिए तो आप बोलोगे 5 का क्यूब करेंगे सर हम तभी 5 निकल के आएगा। आप बोलोगे जी, हम बोलेंगे बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अंतिम 3 अंकों को काट दोगे। अब आपके पास बचा हुआ 91। बताओ भाई 91 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। तो आप बोलोगे सर अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब होता है कितना, 3 का क्यूब होता है 27, और अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा 64, और अगर हम 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो अब आप देखोगे कि सर हमसे क्वेश्चन ने यहां दिया है हमें कितना 91, तो हम ये देखेंगे जो 91 है वो कहां वेरी कर रहा है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है, 4 और 5 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। इट मींस अब आप ये बात समझ गए जब, तो इन दोनों में से छोटी वैल्यू को पकड़ लो। तो छोटी वैल्यू क्या है 4। अब आप यहां पे 4 को चिपका दो। आप बोलोगे कि भैया इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा 45। अगर आप इस नंबर का क्यूब रूट लोगे तो क्या निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। इस क्वेश्चन को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, 45 इंटू 45 इंटू 45 करना, आपके क्वेश्चन का यही रिजल्ट निकल के आएगा 91125। राइट नाउ क्लियर है ना। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करने का प्रयास भी करिएगा। सबसे पहला फोकस आपका यूनिट डिजिट पर होना चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। अगर आप इसका यूनिट डिजिट देखोगे तो यहां 1 है, किसका क्यूब करोगे तब यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा, सर 1 का क्यूब करेंगे तभी यूनिट डिजिट 1 निकल के आएगा। देखो ना सही, 1 का क्यूब करोगे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, चलिए तो मैंने देखा कि 1 का क्यूब करेंगे सर तभी 1 निकल के आएगा। तो आप बोलोगे सर यहां पर हम 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल करेंगे सर। अब मेरे पास बचा हुआ है 753। ये 753 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा। तो आप बोलोगे कि सर हमें एक बात अच्छे से पता है कि 7 का क्यूब जो होता है ना, 7 का क्यूब वो क्या होता है, तो आप बोलोगे 729 होता है। ठीक है, अगर हम 8 का क्यूब करें तो कितना हो जाता है, तो 512, सॉरी 8 का क्यूब 7 सत्ते 49। अगर हम 7 का नहीं, सॉरी 7 का नहीं होगा, यहाँ पे होगा 9 का क्यूब, या 9 का क्यूब होगा, सॉरी 9 का क्यूब होगा। यहाँ 9 का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना निकल के आएगा, 729 निकल के आएगा, 729 निकल के आएगा। 7 का क्यूब तो 343 होता है। ठीक है, और अगर हम 9 के बाद 10 का क्यूब करते हैं तो 10 का क्यूब क्या निकल के आएगा, 1000। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि सर यहां 753 है। अब मैंने देखा जो 753 है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है, तो आप देखोगे 9 और 10 के क्यूब के बीच में ये नंबर वेरी कर रहा है। राइट नाउ क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर में छोटे नंबर को पकड़ना है बस। तो छोटा नंबर क्या है, 9 है, तो 9 को आप यहां पर चिपका दीजिए बस। तो ये 91 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अगर हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो 91 निकल के आएगा। क्या आप लोगों को ये शानदार अप्रोच क्लियर हो रही है? क्या आप लोग ऐसे ही कर पाओगे ना क्वेश्चनों को? डेफिनेटली कर पाओगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आइए जरा आप इस क्वेश्चन को जामा पहनाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में देखिएगा यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। बताओ हम किस नंबर का क्यूब करें तब यूनिट डिजिट 6 निकल के आएगा। आप सभी को अच्छे से भली भांति पता है कि 1 से लेकर 9 तक के ही नंबर का हमें क्यूब करना होता है, और उसी में कहीं ना कहीं हमें यूनिट डिजिट ये मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है कि सर अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो ये कितना होता है, 616 होता है।
होता है कि नहीं होता है? जी सर बिल्कुल होता है। ठीक है भाई, चलिए तो अगर आप 6 का क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट 6 मिलेगा, मिलेगा ना? जी बिल्कुल मिलेगा। तो आप बोलोगे जब हम इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो जो भी नंबर निकल के आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। क्लियर है ना? चलिए अब क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट को कैंसिल करेंगे। कर दिया ना? जी बिल्कुल कर दिया। अब हम देखेंगे 438 है, ये 438 किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी करेगा? तो आप बोलोगे सर अभी आपने बताया था कि 7 का क्यूब होता है 343, ठीक है, और अगर हम 8 की बात करें तो 8 का क्यूब होता है 512, यही तो होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल यही होता है। तो हम देखेंगे ये 438 जो है वो 343 512 के बीच में ही कहीं ना कहीं आ रहा है। जी बिल्कुल आ रहा है। मैंने 7 का क्यूब किया तो 343 आया, 8 का क्यूब किया तो 512 आया। इट मींस जो ये 438 है वो 7 और 8 के क्यूब के बीच में वेरी कर रही है, कर रही है ना ये वैल्यू? जी बिल्कुल कर रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, छोटी वाली वैल्यू को पकड़ना है, यहां पे चिपका देना, बस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 76 बनेगा। जब आप इस नंबर का क्यूब रूट लेंगे तो 76 आएगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, 76 इंटू 76 इंटू 76, तो यही नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना भाई? क्लियर है सबको? समझ में तो आ रहा है ना? चलिए, तो आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को अगर सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिएगा मैंने आपके सामने यहां रखा है ये क्वेश्चन, तो आप देखोगे इसमें यूनिट डिजिट है क्या? 4 है। अगर इसका यूनिट डिजिट 4 है तो आप ये देखो किस नंबर का क्यूब करेंगे तब यूनिट डिजिट 4 निकल के आएगा। बस 1 से लेकर 9 तक के ही नंबर का क्यूब करके आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर अगर हम 1 का क्यूब करेंगे, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो 1 निकल के आएगा। अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 8 निकल के आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8। अगर हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 27। अगर हम 4 का क्यूब करेंगे तो ये 64 निकल के आएगा। यही तो निकल के आएगा। 4 चौके 16, चौके 64। आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपने देखा कि सर अगर हम इसमें देखेंगे तो यूनिट डिजिट 4 कब आएगा? जब आप 4 का क्यूब करोगे। ठीक है भाई, चलिए तो आपने देखा जब 4 का क्यूब करेंगे तभी यूनिट डिजिट 4 आएगा। इट मींस मैं अब ये कह सकता हूं कि जो भी इसका क्यूब रूट निकालोगे उसमें यूनिट डिजिट 4 होगा। अब लास्ट के 3 डिजिट को कर दो कैंसिल। कर दिया ना आपने? जी सर बिल्कुल कर दिया। अब आपके पास बचा हुआ है 830। ये 830 जो है वो किन दो नंबर के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है? तो आप बोलोगे सर अगर मैं 830 की ही बात करूं तो 830 जो है ना, आप अच्छे से जानते हो कि 9 का क्यूब क्या होता है? तो आप बोलोगे 729 होता है। और अगर हम 10 की बात करें तो 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। ठीक है भाई, चलिए अगर मैं 830 की बात करूं तो 830 जो है ना वो 9 और 10 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। 830 830 किसके बीच में वेरी कर रहा है? 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में वेरी कर रहा है। तो मेरे भाई अब आपको क्या करना है? बस छोटे वाले नंबर को पकड़ना है। छोटा वाला नंबर है 9 और 9 को यहां पे उठा के चिपका देना, बस आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 94। और जब आप इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन करोगे तो 94 इंटू 94 इंटू 94 करके देख लेना, यही नंबर निकल के आ जाएगा। इट मींस इस क्वेश्चन का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो क्या निकल के आएगा? 94 निकल के आएगा। और यही आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो ये बात आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आने लग रही होगी। अब किसी भी भाई को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। मे बी आप सभी अच्छे से क्यूब रूट निकालने की शानदार अप्रोच, शानदार कॉन्सेप्ट, ट्रिक सीख गए होंगे। अब आपको दुनिया का कोई भी नंबर दे दिया जाए, आप बहुत आसानी से उस नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बाद में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसी शानदार वीडियोज के लिए, ऐसी शानदार क्लासेस के लिए। आपको ये वीडियो डेली 9 बजे मिलेगी। डेली शाम को 9 बजे आप सभी के लिए ये वीडियो आती है। तो आप सभी अच्छे से जुड़ें और डेली 9 बजे आप सभी अपनी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालें और अपनी कैलकुलेशन को और बूस्टअप दें। तो अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।